सबसे बड़ा मसला, और ये आप सबको पता है, इस वक्त जो बिजली का मसला है, मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा। और अच्छा, इस मसले का हल है, और ये मैं अब से नहीं कह रहा हूँ, मेरा ख्याल है अगर आप मेरी पुरानी तकारीर उठा के देख लें, जो शायद इधर भी मैंने इस इवेंट में भी की हो, हम हमेशा से कहते हैं कि सिंध पाकिस्तान की एनर्जी बास्केट है। हमारे पास, जुबैर साहब ने बताया, 70% गैस की प्रोडक्शन सूबा सिंध से होती है पाकिस्तान की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, अच्छा, ऐसा भी नहीं कि कोई मैं ऐसी गैर कानूनी या ऐसी बात कर रहा हूँ, हमारे आइन में लिखा गया है कि जी जिस सूबे से गैस निकलेगी उस सूबे की पहली प्रायोरिटी है। पहली प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है कि उस सूबे के लोगों को आप फायदा दें। इस वक्त गैस जो भी आपकी इंडस्ट्री है, जैसे जुबैर साहब ने बताया, उसे कह रहे हैं गैस नहीं देंगे, आरएलएनजी ले लो। और मैं इसके बारे में कई बार बात कर चुका हूँ। मैं एक बात पूरे पाकिस्तान को, और चाहे ये वो क्लियर कर देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान, और ये हिस्टोरिकली रहा है कि सूबा सिंध और ख़ास तौर पे शहर कराची, इसकी तरक्की, इसकी प्रोडक्शन, इसकी एक्सपोर्ट से पूरा पाकिस्तान लिंक्ड है। और हम कर क्या रहे हैं? हम कर क्या रहे हैं कि इधर के इंडस्ट्रियलिस्ट, इधर के ताजरों को, इधर के लोगों को कह रहे हैं कि आप इनएफिशिएंट बन जाओ जैसे बाकी पूरा पाकिस्तान इनएफिशिएंट है। हमें इससे निकलना होगा। हमें इस सूबे के लोगों के लिए जो 70% गैस हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो चाहिए, उसमें पहली प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए। और ये बड़ा क्लियरली मैं हर फोरम पे ये कह चुका हूँ। अनफॉर्चुनेटली कई फोरम्स में मैं आउट नंबर हो जाता हूँ, और काफ़ी ऐसे लोग जो पूरे पाकिस्तान का नहीं सोचते, इसलिए मैंने कहा ना, मैं जब ये बात कर रहा हूँ कह रहा हूँ कि हमारे एडवांटेज है, पोर्ट इधर है। आप समंदर को तो यहाँ से उठा के कहीं नहीं ले जा सकते ना। ये पॉसिबल होता तो शायद ये भी कर लेते, लेकिन वो कर नहीं सकते। तो जब एडवांटेज है किसी जगह को, उसको आप फायदा दें। और यही हम बात कर रहे हैं, और उससे फायदा किसको होगा? पूरे पाकिस्तान को होगा। इसके साथ साथ हमारे पास सूबा सिंध में थरपारकर में इतना कोयला मौजूद है कि हम पूरे पाकिस्तान की पावर नीड्स, हम पूरे पाकिस्तान की जो हमारे आबादगार हैं, फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट, इवन कोल टू डीजल अब स्टैब्लिश टेक्नोलॉजी है, ये पूरी कर सकते हैं। और इस वक्त आप सबको मेरा ख्याल है पता होगा, पता नहीं तो मैं बता देता हूँ कि सबसे सस्ती बिजली पाकिस्तान में थर के कोयले से आ रही है। आपके जो मेरिट ऑर्डर होता है उसमें सबसे ऊपर है थर का कोयला। अच्छा, कराची पे आ जाए, हुकूमत सिंध ने क्या किया? नूरियाबाद पे पावर प्लांट है 100 मेगावाट का। इस वक्त आप बिजली का बिल इंडस्ट्री कितना दे रही है पर यूनिट? 48 to 52 रुपीज़। नूरियाबाद का पावर प्लांट 100 मेगावाट, और ये तकरीबन 90% से ऊपर की एफिशिएंसी डिस्पैच में चलता है, इसलिए कि अगेन के इलेक्ट्रिक के मेरिट ऑर्डर में सबसे ऊपर नूरियाबाद का पावर प्लांट है। और ये बिजली पैदा करता है, जनरेशन कॉस्ट उसकी है 15 रुपये फी यूनिट। फिर ट्रांसमिशन लाइन भी हुकूमत सिंध ने डाली है, उसकी 79 पैसा, यानी 15 रुपये 80 पैसे रुपये यूनिट हम के इलेक्ट्रिक को 100 मेगावाट कराची के लिए दे रहे हैं। बस वो फिर बास्केट में जाके और फायदे लेके वो आपको 48 रुपये में इंडस्ट्री को बेचती है। हमारे जो लो एंड कस्टमर है उसको भी मेरा ख्याल है जो 0 to 200 वाले की भी 24-25 रुपये से कम का यूनिट नहीं होगा। अब ये जो, और जब हमने वो पावर प्लांट डाला था, लगाया था 2017-18 में ये शुरू हुआ था,
उसी वक्त हमने कहा था और हमारे पास ज़मीन मौजूद थी कि जी हम 100 मेगावाट और ये इन्वेस्टमेंट 49% गवर्नमेंट ऑफ सिंध की है। ये और बात है कि इस पावर प्लांट को लगाने की वजह से पिछले 6 साल से मैं नैब कोर्ट के चक्कर लगा रहा हूँ। ये गलती हो गई ना, 15 रुपए में नहीं बेचते, अगर 40 रुपए में बेचते तो आज कुछ नहीं होता। तो चाहते हमें नहीं लगाने दिया जाए दूसरा पावर प्लांट। भाई गैस सुबह से, अच्छा ये मैं कह रहा हूँ ना, वी हैव दिस एडवांटेज, वी हैव गैस इन दिस प्रोविंस and the constitution says that the first right is of the people of the province or where the gas of the province where the gas well it is. How can we benefit the people by giving them cheaper energy, cheaper electricity? वो हमने नूरियाबाद से करके दिखा दिया। हमने उस वक्त से कहा हुआ है कि आप हमें जो भी गैस है वो हुकूमत सिंध को एलोकेट कर दें, हम पावर प्लांट्स खुद ही लगाएंगे। अभी जुबैर साहब ने कहा ना कि हम एक कंपनी बना रहे हैं या हमने वो अप्रूव कर दिया है कि हम सिंध इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी सेपरा के नाम से बना रहे हैं। ये पुराना प्लान था, इसको इन्होंने स्कटल किया। अब मैं नहीं पास्ट में जाना चाहता किस तरीके से, लेकिन हम अपने काम पे लगे रहे और अब हमें वो अप्रूवल्स वगैरह मिल गए हैं। हम एक ग्रिड कंपनी, वाहिद प्रोविंस है जिसने पहले ट्रांसमिशन लाइन लगाई, वाहिद। ये पावर की इसलिए मैं सिर्फ बात बता रहा हूँ कि आजकल हॉट टॉपिक है, और बहुत सारे एरियाज़ हैं जिसमें हुकूमत सिंध सर्व करती रही अपने लोगों को। और जो आपकी हमने कहा था कि जी हमें आप दें जो भी गैस होती है, हम पावर प्रोड्यूस करेंगे, और अगर हम सूबा सिंध के हवाले से अपनी गैस इस्तेमाल करते हुए पावर प्रोड्यूस करें तो ये 15-16 रुपए या 20 रुपए का आजकल के ज़माने में ज़्यादा से ज़्यादा टोटल कॉस्ट आएगी, और आपकी कॉस्ट 48 रुपए से कम होके मैं ये कहता हूँ 25 रुपए से कम हो जाएगी। 50% आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी अगर आप सिंध को इजाज़त दें कि हम अपनी सोल्यूशन खुद दें। हाँ, टाइम लगेगा, वील हैव इट। ये आज काम होगा तो कल से शुरू नहीं हो जाएगा पावर प्लांट, 3 to 5 years। बट हमने ये सबसे साथ मिलके मुश्किल टाइम, इवन अदरवाइज अजीब ही हमारा माइंडसेट हो गया। आज भी लोग अभी बात करते हैं 1994 की, कल भी मैंने सुना था वो 94 वाले तो पावर प्लांट्स की सब, वो उस वक्त 6 सेंट में बिजली दे रहे थे और आपके आसपास के मुल्क उससे महंगी बिजली दे रहे थे उस वक्त। हमारी पॉलिसी को उस वक्त बांग्लादेश ने अडॉप्ट किया, और लेकिन उस पॉलिसी के बाद यू हैव टू टेक द नेक्स्ट स्टेप। किया कि उन्होंने उस वक्त जब हमने अट्रैक्ट किए थे 94 की पावर पॉलिसी जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो लाई थी, उस वक्त हमने दुनिया की ब्लू चिप कंपनीज, एनरॉन, AES, फॉरगेटिंग अदर नेम्स, सारे बड़े बड़े जो पावर कंपनीज थी वो आई थी।